हेलो, वही बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। कितनी जोर जोर की बारिश हो रही है। पता नहीं ये कालू कहाँ चला गया है, अभी तक आया भी नहीं। जाती हूँ, कुछ बना कर रखती हूँ। कालू आएगा तो भूखा होगा, उसे कुछ खाने को तो मिलेगा। अम्मा, ओ अम्मा। अरे आ गया कालू। हाँ अम्मा, आ गया। देख बेटा, बहुत सारा काम रहता है घर में। तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था? अरे अम्मा, गया था सरपंच जी के पास, वहाँ कुछ बीज लेने गया था अम्मा। अब बारिश हो रही है, 2-3 दिनों में खेतों में बीज तो लगाने होंगे ना अम्मा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन खाने पीने का भी ध्यान रख। मेरे से अब ये सारा काम नहीं होता है। अरे अम्मा, कोई बात नहीं है, अब मैं खुद कर लूँगा। यही तो बार बार कहती हूँ, ब्याह करके ले आ। घर में एक आ जाएगी तो घर का सारा काम तो करेगी ना। अम्मा देखो, मैंने देखा है बहू आने के बाद सास और बहू में खूब झगड़े होते हैं और बेचारा बेटा बीच में पिस जाता है। अरे कहाँ देखा है तूने ये सब? अम्मा, मैंने देखा है भैरव के घर में, बेचारा भैरव रोज आकर रोता है। कहीं अरे हर घर में ऐसा थोड़ी होता है। तू बेकार में परेशान होता है। तू कहे तो मैं बात चलाऊं तेरे ब्याह का। अरे अम्मा, अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन देख लेना घर में किचकिच कचकिच मत करना। अरे नहीं होगी किचकिच, तू परेशान मत हो। माँ, ओ अम्मा, कहाँ हो अम्मा? अरे कहाँ मर गया है तू? अरे क्या बात है झुमरी काकी, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे तू तो आता ही नहीं है, तो मुझे ही आना पड़ा। अच्छा काकी, बताओ कैसे आना हुआ? अरे मुझे अपने बेटे का ब्याह करना है, उसी कारण आई हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें ब्याह करना है तो फिर मैं लड़की ढूंढ लाऊंगा। हाँ, एकदम जल्दबाजी में। ठीक है, ले आऊंगा काकी। अरे अम्मा, इस बारिश में कहाँ चली गई थी तुम? अरे बस चली गई थी तेरे ब्याह की ही बात करने के लिए। अम्मा तुम भी ना पगला गई हो। अरे बारिश खत्म होती तो फिर तुम जाती, इतनी क्या आग लगी है कि तुम चली गई? मेरे से अब घर का काम नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी काम। अब तू अपनी बीवी जल्दी से ढूंढ ला। ठीक है अम्मा, समझ गया मैं तुम्हारी बात, परेशान मत हो। मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने को मिलेगा तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ खेतों में, मिट्टी की कुड़ाई भी करनी है। अरे आज तो मैं खाना बनाना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, तू खेतों में जा, मैं बना कर लेती आऊंगी। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अरे रे, क्या कर रहा है कालू? मौसी देख रही हो ना, मिट्टी की कुड़ाई कर रहा हूँ। तुम इस बारिश में यहाँ क्यों आई हो? अरे मैं तो इधर से गुजर रही थी, देखा तुझे तो चली आई। मन में एक बात थी। हाँ मौसी, बताओ क्या बात थी? अरे रे, एक बड़ी ही प्यारी लड़की है। अच्छा तो? अब मैं सोच रही थी तेरा ब्याह अगर उससे हो जाता तो। अरे मौसी, ये सारी बातें अम्मा से जाकर किया करो, अम्मा घर में ही है।
अरे वो तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन तू भी एक बार देख ले। अरे अम्मा, इस बारिश में कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अरे लेके नहीं जा रही हूँ, मैं उसे साथ लाई हूँ, ये देख। मौसी, ये कौन है ये तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे पता था, ये मेरी सहेली की बेटी है, मेरे घर घूमने आई थी। मैंने सोचा कि तुमसे एक बार बात कर लूं। मेरी सहेली ने कहा था कि उसे भी अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा है मौसी, तुम ले जाओ, अम्मा को दिखा देना। अरे ना, मैं ऐसे घर घर लेकर इसे नहीं जाने वाली। तुझे अगर ब्याह करना है तो अपनी अम्मा को कहना मेरे घर आ जाए। अच्छा अम्मा। अरे क्या कर रहा है? आजा बाहर, खाना तो खा ले। हाँ अम्मा, आया। अम्मा, इस पेड़ के नीचे आ जाओ, बारिश में भीगोगी नहीं। अम्मा, मीनू मौसी ने तुम्हें घर बुलाया है। अरे उसे मुझसे क्या काम हो गया? इतने सालों तक तो मुझसे बात भी नहीं करा, अब अचानक से मुझे घर क्यों बुलाया? और वो क्या तेरे पास आई थी? अम्मा, इधर से गुजर रही थी तो उसने कहा कि अपनी माँ को भेज देना, कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं नहीं जाने वाली उस मीनू के पास। उस कुट्टन ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी, सालों से हम बात नहीं करते हैं। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। इसमें मुसीबत की क्या बात है? अच्छा अम्मा, चलो, मेरा खाना हो गया है, अब मैं काम पर लगता हूँ। तुम्हारा मन करे तो चले जाना मीनू मौसी के पास, ना करे तो मत जाना। वैसे मैं चाहूँगा कि एक बार तुम मीनू मौसी से जरूर मिलो। इस बारिश में बेचारा काम कर रहा है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या करूँ? मीनू से एक बार मिल लूँ क्या? बार बार कालू कह रहा था जरूर कोई बात होगी। वो तो एक नंबर की कुट्टन है, जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे मीनू घर में है? अरे रे, आजा आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बड़ा देर कर दिया कल मुही, तूने आते आते। देख, तेरी ऐसी ही बातों से मैं नाराज हो गई थी और तेरे घर आना भी नहीं चाहती थी। अरे आ तो सही, अंदर आ। अरे बिजली बिटिया, चाय पानी नाश्ता कुछ तो लेकर आ, मेरी सहेली आई है। अरे ये कौन है? तेरे घर में ये क्या कर रही है? ये तो कौवी है और तू एक मैना। अरे तू ना बुड्ढी की बुड्ढी ही रहेगी, तुझे कुछ समझ में नहीं आता झुमरी। ये मेरी सहेली की बेटी है। आ ये ले, खा, पकौड़े खा। अरे वाह, पकौड़े तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, ये मेरी सहेली की बेटी है। अरे सुन लिया, कितनी बार बोलोगी? अच्छा ये बता, तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अरे मैंने तुझे यहाँ बुलाया था बिजली को दिखाने के लिए। ये बिजली है, मैं चाहती हूँ तेरे कालू संग इसका ब्याह हो जाए। तो असल बात ये है। हाँ बस और क्या, चलो मुझे भी मंजूर है। ये देखो महारानी, अभी तक सोई हुई है, आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा है। पता नहीं, इसीलिए तो
मीनू की बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मीनू ने मेरा घर बिगाड़ दिया। ये क्या खाना बनाया है? गरीबों वाला खाना? हाँ, तुम्हारे मायके में बनता होगा, मेरे यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। अम्मा, आप जो बता देंगी मैं वही बनाऊंगी। मैं तो अपने घर का बना कर आती हूँ, आप चाहे तो मुझे सिखा दे। हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ तुझे सिखाने के लिए। तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या? अम्मा देखो, आज मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, मैंने ब्याह करने से पहले भी कहा था, घर में किचकिच मुझे नहीं चाहिए। तुमने भी भैरव वाली कहानी करनी शुरू कर दी है घर में, और इस तरीके से माहौल खराब होने लगा है। अब तो घर आने का मन भी नहीं करता है, मन करता है खेतों में ही रहूं। ये लो, अब बेटा भी मुझे ही दोष दे रहा है। कैसे हो कालू भाई? अरे ठीक हो, क्या रहूँगा। क्या बात है, परेशान होना शुरू हो गए हो क्या? हाँ भाई, जो कहानी तुम्हारी है वही कहानी मेरे घर में भी शुरू हो गई है। अब समझ में नहीं आता है, घर जाने का दिल भी नहीं करता है, मन करता है यही खेतों पे काम करता रहूं। चलो ना, मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए हम दोनों गायब हो जाते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा इन्हें। ये बात तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? मैं तो कहता हूँ चलो काली पहाड़ी घूम कर आते हैं। अरे भैया, घर से इधर उधर जाने का मतलब ये नहीं है कि मौत को ही गले लगा लेना। काली पहाड़ी में तुम्हें पता है ना, शिकारी पंछी रहते हैं। अरे कुछ नहीं होगा भाई, चलो तो सही। अगर काली पहाड़ी हम पहुंच जाते हैं तो पता चला है वहाँ पर ढेर सारे खजाने हैं, उसे तो पालेंगे ना। नहीं भैया, मैं नहीं जाने वाला। चलना है तो चलो मेरे नानी घर, मैं तुम्हें घुमा कर ले आता हूँ। वो भी सही है, चलो फिर अभी। भैरव जी अभी तक नहीं आए हैं, साहब तेरी वजह से। अरे आ गया कालू, तू कहाँ चले गए थे तुम? अरे तुम दोनों अगर ऐसे ही झगड़ा करती रहोगी तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, वरना घर में शांति रखा करो। अब कालू के घर में भी शांति रहती थी और भैरव के घर में भी। अब पहले की तरह समस्याएं नहीं थी। अरे ओ कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भैरव भाई, जा रहा हूँ नदी पर। हाँ भैया, काम पर लग गए सुबह सुबह। हाँ, नहीं जाऊंगा तो कमाई कहाँ से होगी, चल तू भी साथ चल। अरे भाई क्या बोलूं, बड़ी मुश्किल हो गई है, कमाई तो ठीक से होती ही नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ भैया, वो तो है, देखो ना मैंने भी केले लगाए हैं, अब बस 2 दिन बारिश न हो, बारिश हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे भैरव डर मत, बारिश नहीं होगी। हाँ चलो अच्छा है, अगर बारिश ना हो तो। अब देखो क्या होता है भैया। अब वैसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो भैरव, मैंने कब मना किया है तुझे कुछ बोलने से? अब भैया मैंने सुना है तुम गरीब पंछियों से पैसे नहीं लेते हो, ये ठीक नहीं है, आजकल कोई पैसा नहीं छोड़ता है। अरे 1 रुपया भी कोई नहीं छोड़ता है, तुम इतना दयावान क्यों बनते हो?
इसीलिए तो तुम्हें कमाई नहीं होती है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है। कोई गरीब दुखिया को देखकर मुझसे नहीं लगता है कि मैं उससे कैसे जबरदस्ती पैसे ले लूं। और जाने दे, एक दिन ऊपर वाला कुछ न कुछ मेरी मदद जरूर करेगा। देखो भैया, बोल तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन फिर भी इतना भी ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं है। गरीब के गरीब रह जाओगे। अरे कोई बात नहीं है, देखता हूँ ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। अच्छा जा रहा हूँ, अब नदी जल्दी पहुँचना होगा, फिर जल्दी आना भी तो होगा। हाँ भाई हाँ, मैं भी जा रहा हूँ अपने केले के खेत में। अरे नाव वाले भैया, उस पार छोड़ दोगे मुझे? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ बैठ जाओ। अरे कालू भैया रुको रुको, अब मुझे भी उस पार जाना है। हाँ हाँ आओ मंगरू। और भाई मंगरू, आज उस पार कैसे जाना हुआ? अरे भैया क्या बोलूं, आपको तो पता ही है, चाय की दुकान के लिए सामान लाने मुझे उस पार जाना ही पड़ता है। बस उसी के चक्कर में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और बूढ़ी अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो उस पार अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। ये मेरा नाती है, इसे ले जाऊंगी अपनी माँ के पास। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास घूमने आया था? हाँ, बस घूमने ही आया था। ये लो भैया, तुम्हारे 20 रुपए। अरे बहुत अच्छे। और बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो पैसे दे दो। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। अरे गरीब हो तो चढ़ क्यों गई? हाँ, उसी समय तुम्हें उड़कर आ जाना चाहिए था ना। अरे पंखों में जोर नहीं है, अब वहाँ से यहाँ उड़कर नहीं आ पाती हूँ। अरे तो ये क्या, किसी का हक मार लोगी? उस बेचारे का काम है ये। अरे मंगरू चुप कर, कितना बोल रहा है। देखो कालू भैया, अगर आपने ऐसे इसे छोड़ दिया ना, कल को मैं भी पैसे नहीं दूंगा, कोई पैसे नहीं देगा। हाँ, फ्री में नौका चलाते रहना। अरे भाई तू चुप कर, तू जा। एक गरीब के पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं इससे पैसे लेने के लिए? जा जा, तू अपना काम कर। जा रहा हूं भैया, इसी वजह से तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है। अरे भाई मंगरू जा तू। अब क्या करेगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। अरे अम्मा कोई बात नहीं है, जाओ तुम। और मैं अगर इधर रहा तो तुम आओगी तो मैं उस पार भी छोड़ दूंगा, तुम्हें फ्री में ही छोड़ दूंगा, परेशान मत हो अम्मा। देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसे रख लो, दिन में एक बार इस नाव से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा अम्मा, ठीक है। लगता है अम्मा ने मजाक किया है। कोई बात नहीं है, कम से कम मेरा जग्गू तो खेलेगा इससे। नाव लेकर ही घर चलूंगा। अरे केले तो मेरे पक गए हैं, अब बस कटवाने की देर है। सोचता हूँ 2 दिन में ही अंदर ही कटवा लूं, वरना बारिश का सीन है, पता नहीं आगे क्या हो, मुसीबत कहीं आ ना जाए। अरे बेटा, मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की, मेरी मदद करोगे क्या?
अरे अब बूढ़ी अम्मा, भूख लगी है तो चलो मेरे साथ मेरे घर। अब मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, वो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिला देगी। नहीं बेटा, भूख लगी है। तुम्हारे केले के पेड़ में बहुत सारे पके पके केले हैं, इनमें से ही कुछ दे दो मुझे। अरे हाँ, ठीक याद दिलाया अम्मा, अब मैं तो भूल ही गया था। हाँ अभी ले लो, ये लो, ये मैं तोड़ कर दे रहा हूँ तुम्हें, तुम भी खाओ, बच्चे को भी खिलाओ। तू बहुत अच्छा है, ये ले, ये एक केला रख। अरे अम्मा, ये सोने का है क्या? अरे नहीं, ये सोने का नहीं है, लेकिन दिन में तू इससे एक बार मांगेगा वो जरूर मिलेगा। अच्छा अम्मा, ठीक है, अच्छे से जाना तुम। क्या बात है कालू भैया, तालाब के किनारे बैठे हो? अरे मैं तो रोज शाम को काम करके यहाँ आकर बैठता हूँ, थोड़ा मन को अच्छा लगता है, दिन भर की थकान मिट जाती है। और भाई तू बता, आज तेरा दिन कैसा रहा? अरे अच्छा ही रहा, अब क्या बताऊँ। अब भैरव, आज ना मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उसके साथ एक बच्चा भी था, और उन्होंने मुझे एक नाव दिया है और कहा है इस नाव से दिन भर में जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, वो बच्चा और बूढ़ी अम्मा कबूतर थी? हाँ, तुझे कैसे पता? अरे बूढ़ी अम्मा मेरे पास भी आई थी, उसे मैंने केले दिए तो बदले में उसने भी मुझे एक खिलौने जैसा केला दिया और कहा दिन में जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, मुझे लगता है अम्मा ने हमसे मजाक किया। हाँ मुझे भी लगता है, चलो चलता हूँ घर। हाँ भाई, अब मुझे भी देर हो गई है, मैं भी चलता हूँ। अरे ये क्या, मेरे केले ये तो बर्बाद हो गए, बारिश ने सब तबाह कर दिया। अजी सुनते हो, बैठो, परेशान मत हो। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे क्या करूं गौरी, देखो हमारे केले की फसल बर्बाद हो गई। भैरव जी परेशान नहीं होते, आप चुपचाप यहाँ बैठो। ऊपर वाले हमें कम से कम खाने के अनाज तो दे देते। अरे ये क्या हुआ? ओहो, समझ गया मैं, इसका मतलब बूढ़ी अम्मा ने जो कहा था वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इससे जो मांगोगे दिन में एक बार जरूर मिलेगा। वाह वाह, मजा आ गया, मजा। ये ले बेटा, इससे खेल। खाना नहीं खाओगे क्या? अरे क्या बनाया है? क्या बनाऊंगी, घर में जो रहेगा वही बनाऊंगी ना। खिचड़ी बनाया है, खिचड़ी। अरे ठीक है, रोज रोज खिचड़ी खा के मन भर जाता है। तो लाओगे खाना तभी तो। मैं कहाँ से लाऊंगी? सबको यूं ही मुफ्त में सवारियाँ कराते रहोगे तो खाना कहाँ से आएगा? अरे तुम बहुत परेशान होती हो, अच्छा अच्छा खाना क्या जरूरी है? बाबा मुझे तो अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। मेरे पास अच्छे अच्छे खाने होते तो मजा आ जाता। तुम भी खाते, हम सब भी खाते। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन आएगा कहाँ से? बाबा जरूर आएगा, देखना। अरे ये क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से ये कहाँ से आ गए? मुझे समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, बोलोगे तब तो। ये तो भूत प्रेत जैसा लग रहा है, अचानक से खाना कैसे आ गया? अरे ये खाना आ गया है बूढ़ी अम्मा की वजह से।
अम्मा देखो, तुम्हारे सोने के केले से मैं बस एक ही बात मांग रहा हूँ कि मेरा केला सुरक्षित रहे। अरे वाह, अम्मा का जादुई केला तो काम आता है। आज क्या हमसे भी पैसे नहीं लोगे? नहीं भाई, मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन गांव में कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर कर देना। भैरव भाई बाहर आओ। क्या हुआ? मेरा नाव गायब है, तुम्हारा केला है या वो भी गायब हो गया? अरे नहीं, मेरा भी जादुई केला गायब हो गया है। अब क्या करें? सुनो, आप लोग अब ढूंढना बंद कर दो। क्यों? अरे बड़ी मुश्किल है। नहीं, ऐसा लगता है जितने समय के लिए वो हमें मिला था उतना समय उसका पूरा हो गया। अब उसे जाने दो, उसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जैसे मेहनत करते थे वैसे ही मेहनत करेंगे। वो लोग वैसे ही मेहनत करने लगते हैं।